देखिए आज हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रो चलेगा, मतलब इंट्रो के आप लेसन 1 ही समझ सकते हैं, आप इसको लेसन 1 मानव भूगोल कर करके। देखिए 12th का जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी है, और 11th का जो ज्योग्राफी है, अगर आपको इसको समझना है 11th 12th का ज्योग्राफी को यदि आपको समझना है तो हम तो आपको बता देंगे 11th 12th में ही, स्पेशली 12th का भी चल रहा है तो 12th का तो हम बता ही देंगे आपको, लेकिन आपको ये हो सकता है पूरी तरीके से समझ में नहीं आए। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि आपका 6, 7, 8, 9, 10 अगर इतना का ज्योग्राफी कंप्लीट होगा तो आपको 11, 12th का ज्योग्राफी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपका 6 से लेकर के 10th तक का ज्योग्राफी डलमडोल है तो ज्योग्राफी आपको परेशान करेगा। आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। जो बच्चा NCERT बैच में इसको पढ़ रहा है उसको तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, वो तो निश्चिंत रहिए, वो ज्योग्राफी का आगे जा कर के बाबा बनने वाले हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उसको दिक्कत बाद में होगा। लेकिन हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको 12th का जो हम ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं आपके बैच में, उसमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा ऐसा शब्द आ जाए जो आपको दिक्कत करे, इसलिए उस दिक्कत को यदि आपको सुधारना है तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक का ज्योग्राफी को पढ़ लेना है बढ़िया से। आपको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ा दिए हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोग को बना बनाया सब मिल रहा है। बात समझ में आया? इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए लेसन 1 का नाम जो 12th ज्योग्राफी है वो 2 भाग में बटा हुआ है। तो यदि हम लेसन 1 का बात करें जो भी आपका चलेगा, उसका नाम है मानव भूगोल। तो भूगोल को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक आपको याद रखना है हेकिटियस। नाम याद रहेगा ना? बोलिए हे, उसके बाद की टीएस, याद रहेगा? हेकिटियस। भूगोल का जनक कौन है? तो हेकिटियस। क्लियर यहाँ तक में? भूगोल को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? ज्योग्राफी लिखते हैं आप। ये ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, ये कहाँ के थे? तो ग्रीक के रहने वाले थे। ज्योग्राफी का जो ग्रीक भाषा में अर्थ होता है वो 2 शब्द से मिलकर के बन करके होता है। तो पहला होता है जियो, वो रिलायंस जियो वाला नहीं, और दूसरा होता है ग्राफोस। ठीक है, ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस मतलब होता है वर्णन। मतलब भूगोल क्या है? तो भूगोल कुछ नहीं बल्कि क्या है? पृथ्वी का वर्णन। ये नाम कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये तो सिंपल था। क्या बोले हम आपको कि भूगोल के जनक हेकिटियस को कहा जाता है, भूगोल का जनक हेकिटियस को कहा जाता है, किंतु ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग इरेटास्थेनीज ने किया था, जो कि ग्रीक का रहने वाला था। इन ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर के बना है। जियो का मतलब पृथ्वी होता है, जबकि ग्राफोस का मतलब वर्णन होता है। अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में पूछेगा कि जो भूगोल के पिता कौन है, तो हेकिटियस है। पूछेगा ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो इरेटास्थेनीज ने किया था। ये सब नाम याद रहेगा ना? कहाँ का रहने वाला था वो? तो ग्रीक का रहने वाला था। तो भूगोल क्या है समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि इरेटास्थेनीज ने क्या कहा कि भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है, और भी कई सारा विद्वान हुए, जैसे एक नाम आपको याद रखना है रिचर्ड हार्टशोन। हाँ, तो ये कहता है कि जो भूगोल है वो मानव समाज और धरातल
के बीच संबंध का अध्ययन है। समझ में आया क्या बोले? रिचर्ड हार्टसोन कहते हैं कि भूगोल में हम लोग मानव समाज और जो धरातल है, धरातल समझ में आ रहा है ना? अब वही जैसे धरातल आ गया, अब यही धरातल के बारे में आपको क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी बैच में हम बढ़िया से पढ़ाएं। जैसे धरातल हम बोले होंगे, जो किया होगा ये क्लास फटाक से समझ गया हो कि धरातल क्या होता है। जो नहीं किया होगा उसका हो सकता है ऊपर ऊपर शब्द चला गया हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक दो जो शब्द आएगा ना, वो शब्द का अच्छा से डिफाइन किया गया ये सब में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो नहीं किया है क्लास एनसीईआरटी वाला, वो यूट्यूब पे जा करके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, मिल जाएगा, और चट जाना है सारा वीडियो को, जितना भी वीडियो होगा। 6 का ख़त्म हो गया, 7 ख़त्म हुआ है, 8 चल रहा है अभी, तो आप लोग को बेनिफिट करेगा वो। तो क्या बोले हम आपको? तो रिचर्ड हार्टसोन कहते हैं कि जो भूगोल है उसमें हम लोग समाज और धरातल के बीच ये क्या करता है? संबंध को बताता है। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। दूसरा इसमें लिखिएगा, एक और वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था अल्फ्रेड। नाम याद रखिए, हम जो भी नाम लिखते हैं उसको आप मन में 6-7 बार पढ़ा करिए। अल्फ्रेड और हार्टसोन है तो इसका हो जाएगा हेटनर। हाँ, अल्फ्रेड हेटनर। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भूगोल में हम लोग जो धरातल है उसका कारणात्मक संबंधित भिन्नता का कारण का अध्ययन करते हैं। क्या बोले हम? समझ में आया आपको? क्या है दूसरा में? तो अल्फ्रेड हेटनर कहते हैं कि जो भूगोल विषय है उसमें हम लोग धरातल और धरातल का जो कारणात्मक जो संबंधित कारण भिन्नता है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। और रिचर्ड हार्टसोन क्या कहते हैं कि अच्छा समाज आ गया क्या इसमें? नहीं, समाज नहीं होगा इसमें, क्योंकि समाज वाला तो मानव भूगोल में आ जाएगा। इसमें कहना है क्या नाम है इसका? हार्टसोन। तो हार्टसोन कहते हैं कि जो भूगोल है उसमें हम लोग जो धरातल पे भिन्नता है, भिन्नता समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कोयला पाया जाता है, कहीं पे कोयला पाया नहीं जाता है, कहीं पे लोहा आप देखिएगा प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, कहीं पे लोहा है ही नहीं, कहीं पे पानी प्रचुर मात्रा में, कहीं पे पानी है ही नहीं। तो जो धरातल पे भिन्नता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, किसमें? तो भूगोल में। और वो समाज वाला किस में आ जाएगा? तो मानव भूगोल में। वो आगे जा करके आप पढ़िएगा। आया समझ में? धरातल का जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो भूगोल में करते हैं। समझ में आया? एक बार समझ लीजिए शुरू से कैसे बोलना है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा, भूगोल के जनक हेकीटियस को कहा जाता है। भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग इरेटास्थेनीज ने किया था, जो कि ग्रीक का रहने वाला था। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस मतलब होता है वर्णन, अर्थात भूगोल में हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। हो जाएगा। उसी प्रकार से रिचर्ड हार्टसोन कहते हैं कि भूगोल विषय में हम लोग धरातल पे जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अल्फ्रेड हेटनर कहते हैं कि भूगोल में हम लोग धरातल पे जो कारणात्मक संबंधित भिन्नता है उसके कारण का अध्ययन करते हैं। आया समझ में यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए, स्पीड में लिखिए। भूगोल में डैश दे करके लिखिए। भूगोल के जनक हेकीटियस है। भूगोल के जनक हेकीटियस हैं। भूगोल के जनक हेकीटियस हैं। भूगोल के जनक हेकीटियस हैं। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग इरेटास्थेनीज ने किया था।
ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था, जो ग्रीक का रहने वाला था, जो ग्रीक का रहने वाला था, जो ग्रीक का रहने वाला था। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो, जियो जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, जियो जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, तथा ग्राफोस से, ग्राफोस जिसका अर्थ वर्णन होता है, जिसका अर्थ वर्णन होता है, से बना है, से बना है, से बना है। अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। हो गया? चलिए नीचे लाइन चेंज करके लिखिए। रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार, रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार भूगोल में धरातल की प्रादेशिक, धरातल की प्रादेशिक, धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीयता, या क्षेत्रीयता क्षेत्रीयता का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीयता के भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्रीयता के भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अब अगर वहीं पे मानव भूगोल आ जाएगा तो धरातल के जगह पे केवल समाज आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। हो गया? क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। फिर से लाइन चेंज करिए। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार, अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल में, भूगोल में कारणात्मक क्षेत्रीय भिन्नता के कारण का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट।